मखसूस सियासी जमात का शहादा की हुर्मत पर एक बार फिर वार। बदकिस्मती से मखसूस सियासी जमात शहादा के तकद्दुस को पामाल करने पर तुली है। शुमाली वजीरिस्तान में शहीद होने वाले अफसरान और जवानों पर मखसूस सियासी जमात से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने घटिया प्रोपेगेंडा जारी रखा। बात करते हैं, नुमाइंदा खुसूसी अहमद मंसूर हमारे साथ हैं। जी अहमद। देखिए, जो शहीद की शहादत है उसका अकीदा हमारे मुल्क और कौम के लिए एक निशानी है और उनकी अजमत को साबित करता है। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल है, एक मखसूस सियासी जमात माजी से उसने ये काम शुरू कर रखा है कि जो शोहदा हैं उनके तकद्दुस को पामाल करने पर तुली हुई है। शुमाली वज़ीरिस्तान में गुज़श्ता रोज़ जो शहादतें हुई हैं उस पर भी जो मखसूस सियासी जमात है उससे जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने घटिया प्रोपेगेंडा किया। सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स ने कल दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद होने वाले अफसरों और जवानों की बेहुरमती की। जब अवाम की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल आया तो सियासी जमात से जुड़े बेनामी अकाउंट ने अपनी घटिया पोस्ट बाद में डिलीट कर दी। इस बेनामी अकाउंट के नीचे सियासी जमात से जुड़े जो अकाउंट्स हैं उन्होंने शोहदा के खिलाफ घटिया तरीन जुबान इस्तेमाल की है। माजी में भी शोहदा का तमस्कुर उड़ा चुके हैं ये अनासर। मियां वाली एयरबेस पर पीटीपी का जब हमला हुआ था उस पर भी मखसूस सियासी जमात की जानिब से एक मंत्री और मुल्क के खिलाफ बयानिया वो सामने आया। और 26 सितंबर 2022 को भी सबको याद होगा कि लसबेला बलूचिस्तान में जब हेलीकॉप्टर का हादसा पेश आया था और फौज के अफसरान और जवानों की शहादतें हुई थी। ठीक है अहमद मंसूर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आप कैसे देखते हैं, हर दफ़ा ये ऐसे होता है जब भी वतन पर जान निछावर करते हैं हमारे फौजी जवान तो कुछ मखसूस सियासी जमातों की जानिब से प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाता है। एक दफ़ा फिर यही कुछ देखने को मिला, क्या कहेंगे आप इस पर? जी, एक तो ये अनप्रेसिडेंटेड है किसी भी कौम के। आई थिंक अगर उसका कैरेक्टर देखा जाए, चाहे वो साउथ एशिया है, मिडिल ईस्ट है, यूरोप में चले, ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल डिफरेंसेस के आप कभी भी शोहदा का मजाक उड़ाएंगे फिर टॉन्ट करेंगे। तो ये आई थिंक पीटीआई का वतीरा पहले भी रहा। 9 में से पहले भी उन्होंने एक पूरी कैंपेन शुरू की थी और टारगेट बाय क्लियर है, उसमें रैंक एंड फाइल ऑफ द मिलिट्री है। कभी ये कहते हैं सीनियर अफसरों के साथ मसला है, जूनियर हमारे साथ ठीक है, कभी कहते हैं जी कि ऑफिसर के साथ मसला है। और अभी जो आई थिंक छाते हैं इनको रियलाइज करना चाहिए कि इन छातों में वैसे जो सिक्योरिटी पाकिस्तान की कायम है, इसमें अगर आप देखें जो कैप्टन साहब शहीद हुए उनमें खैर 5 बहनों के इकलौते भाई थे और उसके बाद जो है इनके वाले साहब भी फौज में ऑफिसर हैं रिटायर्ड और उस तरीके से कुर्बानियाँ दी गई। आई थिंक इसको ट्रिविलाइज करना ये आई वुड से वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन अभी इसमें जो करने का है, एक तो स्टेट को लीगल इस पे एक्शन लेना चाहिए और दूसरा मेरे ख्याल में पीटीआई लीडरशिप को इन अकाउंट्स को डिसऑन करना चाहिए ओपनली एज अ पॉलिसी। ये नहीं होगा कि जी जब तक तो उनका नैरेटिव चल रहा है तो ये ठीक है। अभी अंदाजा करें कि इन नेटवर्क के पीछे आई थिंक यजर मशवानी है, क्या नाम है, वो भी बाहर से ऑपरेट करते हैं, उसको भी सेनेट का सुना टिकट दिया जा रहा है। तो इसका मतलब आप एनकरेज कर रहे हैं ऐसे एलिमेंट्स को जो पाक फौज पे हमला करते हैं या उनकी शातों को ट्रिविलाइज करते हैं। अच्छा वकार हसन साहब, हम तो हमेशा से ही आप भी बात करते आए हैं कि इन अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जैसा कि आप अभी भी बात कर रहे हैं। तो आप समझते हैं कि अब ये स्टेप लेना ही चाहिए और कार्रवाई कर ही देनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें तो मुसलसल जारी रखे हुए हैं ये अकाउंट्स? जी बिल्कुल, ये कहीं भी आप चले जाएं, अभी मैं सिर्फ भारत की मिसाल लेता हूँ कि वहाँ पे कोई 10 एजेंसियों को इजाज़त है, अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है अगेंस्ट स्टेट या उनकी मिलिट्री या उनकी इवन पोलिटिकल लीडरशिप जो अनवारंटेड है, तो उसमें दे हैव फ्री हैंड दिया गया है। दे कैन स्टॉप एनी बॉडी स्ट्रीट पे, उससे उनका गैजेट लेके डाटा निकाल के उसको चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली फ्री फॉर ऑल डिस्पाइट के पीका का पूरा एक्ट है और उसमें सारी चीज़ें डिफाइंड हैं। लेकिन मेरे ख्याल में एक तो ये है कि स्टेट एक्शन ले, जो इसमें पोलिटिकल लीडरशिप का भी असेंबली में उठाया जाए सवाल और पूछा जाए पीटीआई से कि क्या वो ऑन करते हैं अकाउंट्स को या डिसऑन करते हैं। और फिर एक पूरी कैंपेन एक्चुअली पीटीआई को खुद करनी चाहिए अगर वो अब्जॉल्व होना चाहते हैं कि इनके साथ वो बिल को कता ताल्लुकी करें और अपने फॉलोअर्स को भी बता देंगे इनको कोई फॉलो नहीं करेगा। अभी भी आप इनकी फॉलोअर देखें, फॉलोशिप जो है या वो इंडिया से हो रही है, नॉर्थ अमेरिका से है या लंदन से है, तो इसका मतलब है इसमें होस्टर एजेंसी में फायदा उठाते हैं। इनको तो बना बना एक नैरेटिव मिल जाता है। कौन नहीं चाहेगा भारत में बैठ के कि अगर पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट कोई जैसे कैंपेन होती है तो उसमें हिस्सा ना डाले। तो मेरे ख्याल में दोनों लेवल पे एक्शन की जरूरत है, लेकिन ज्यादा आई थिंक ओनर्स पीटीआई की लीडरशिप पे है। दे शुड नाउ स्टॉप प्लेइंग और इनको डिसऑन करें। ठीक है वकार हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहमद मंसूर हमें डिटेल्स बता रहे थे। अहमद, आपका भी शुक्रिया।